मेरा भांजा भाग भाग कर मेरे सारे काम करने लगा, तो मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भांजे को अपने पास रख लिया। रात होती तो अपने भांजे को अपने पास ही सुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। लेकिन एक रात घर की लाइट खराब हो गई। भांजे को जगाया तो बोला, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात भांजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट खत्म हो गई। पति की मीटिंग थी, इसलिए उन्हें घर लेट आना था। इस वक्त बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी, और साथ में यह भी कहा कि तुम्हारे पति अगर फ्री हों तो उन्हें भेज देना। यह सुनकर वह कहने लगी, मेरे पति बाजार से सब्जी लेने गए हैं। हाँ, मेरा बेटा राहुल घर पर है, उसे लाइट का काम भी आता है। मैं उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे फौरन कह दिया कि हाँ प्लीज राहुल को भेज दो, अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और राहुल के आने का इंतजार करने लगी। मैं राहुल के बारे में सोचने लगी कि वह बचपन में कितना शरारती हुआ करता था, मेरी नाक में दाम कर देता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वह दूसरे शहर में चला गया था जहां वह पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी बहन के घर जाती तो वह नहीं होता, जबकि उसके छोटे भाई बहन मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पर बेल बज गई। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा हुआ था। अरे राहुल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। अपने भांजे को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वह हंसकर कहने लगा, आप अभी तक वैसी की वैसी ही हसीन हैं। फिर उसने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया, मगर मुझे उस वक्त अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन अलग हो गई। अरे, आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। राहुल हंसने लगा। मैंने कहा, कैसी हसीन और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में सिर्फ 3 साल का फर्क है। यह सुनकर राहुल ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ी है। यह सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। अभी यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। यह बात सुनकर वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगी। अच्छा, जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वह अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि आज तो राहुल आ चुका था और मैं सोच ही रही थी कि राहुल कई दिनों बाद मेरे घर पर आया है, तो उसे कुछ अच्छा सा खाना बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो इस काम में माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी और उस वक्त लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से जकड़ा तो मैं हैरान रह गई। अचानक ही उस वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि राहुल के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। अरे, आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। आपकी मीटिंग नहीं हुई। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, मत पूछिए, इस लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। यह सुनकर राहुल कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, बेफिक्र हो जाएं। यह कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। यह सुनकर वह कहने लगा, अब तो उसके साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। यह कहकर वह चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए और मैं हैरान और परेशान सोच रही थी कि दबोचने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, राहुल ने या मेरे पति ने। इसके ठीक 2 दिन बाद राहुल मेरे घर पर आया। वह मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने एक टेलर को दिए थे। मैं वहां से ला ना सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वही टेलर सिलता था, इसलिए राहुल अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो कहने लगा कि आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। यह सुनकर मैं फौरन किचन की तरफ गई
और उसकी पसंद का खाना झटपट बनाकर तैयार कर दिया। मैं बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा कि लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन हसीन खूबसूरत होती जा रही हैं। यह सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी हो जा रही थी। मैंने उसके सर पर एक थप्पड़ लगाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। राहुल मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखने लगता था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि बड़ा हो रहा है, इसलिए मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी राहुल मेरे पीछे आए और कहने लगे कि मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, यह नई साड़ी मुझे पहन कर दिखाइए। यह सुनकर मैंने उसे घूरा। तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर आई थी, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी यह साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जानी है। यह पार्टी मेरे पति के बॉस की है। यह सुनकर राहुल ने बड़ा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, तब तो मैं छोटा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया करता था। आप पहनकर दिखाइए, सिर्फ मेरे लिए। यह सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर राहुल ने ऐसी जिद पकड़ ली कि वह मुझे साड़ी पहननी पड़ी। खाना खाते वक्त राहुल बस मुझे देखता रहा और मैं उसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। उसके बाद तो राहुल रोज़ हमारे घर आने लगा। उसने मेरे पति के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वह उस वक्त आता था जब मेरे पति घर पर नहीं होते। यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वह तो मेरा अपना ही था। लेकिन जब वह घर आता तो मैं चौकन्ना हो जाती। एक दिन राहुल घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। यह नौकर मेरे पति ने रखा था और इससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर यह रोज़ रोज़ नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त ऐसे सांप सूंघ जाता। मैं घर के सारे काम खुद ही कर लेती थी, इसलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर इसके नखरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल कर आ जाता। कई बार मेरे पति ने इसके पैसे भी डबल किए थे, मगर आज फिर उसने मुझे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ा दो। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइश से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। यह सुनकर वह मुझसे मिन्नतें करने लगा। तभी राहुल आ गया और उसने सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। राहुल, तुम बीच में मत आओ, यह हमारे घर का मामला है। मैंने राहुल को रोकना चाहा, मगर राहुल ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसा घटिया नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए मुझे बुला लिया करो, मैं आपका हर काम कर दूंगा। राहुल की यह बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास दिया तो वह पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर भी भगा दिया और अब मेरी खातिर नौकर बनने को तैयार था। राहुल, इस बात को जाने दो, मैं अपने पति से कहूँगी कि वह मुझे नया नौकर रख दे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर राहुल कहने लगा, मैंने अभी यह कोर्स कंप्लीट किया है, अभी इसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, और वह भी फ्री में। यह कहकर वह हंसने लगा। लेकिन आपने यह बात माँ को नहीं बतानी है। राहुल की बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि वह मेरी बहन है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। यह सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। इस दिन के बाद मैंने राहुल से कहा कि जब तुम फ्री हो तो घर पर आ जाया करो मेरे काम करने। मगर इस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सभी नौकरों वाले काम राहुल करे। मगर शायद यह बात मेरे पति को ध्यान नहीं रही, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला।
तभी तो कई दिनों तक नौकर नहीं आया और राहुल बेचारा ही सारे काम करता था। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उनके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन राहुल घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वह कहने लगी, राहुल घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारों की तरह फिरता है। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आज़ाद समझ रहा है। मैंने पति से कल भी कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारे दिन कहाँ छुपे रहते हैं। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें राहुल ने कुछ नहीं बताया? यह सुनकर मेरी बहन चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? यह सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल राहुल मेरे घर पर ही होता है। यह सुनकर वह हैरान हो गई। अच्छा, मुझे यह बात राहुल ने नहीं बताई और ना तुमने कॉल करके बताया। यह सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था कि यह बात तुम्हें राहुल ने बताई होगी और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। यह सुनकर मेरी बहन सुकून से हो गई और कहा, चलो अच्छा है। मैं तो राहुल की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे तो इस मोटापे ने तंग कर रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो यह बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, यह भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता, उनके साथ रहने की बजाय अपनी मौसी के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। बड़ी बहन फिक्र में हुई तो मैंने उसे कहा, तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत ही बढ़ रहा है। इस दिन मैं बहन के घर खाना खाकर आई, मगर जब मैं वहां रही तो राहुल नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल की। उसने कहा कि मैं घर देर से आऊँगा। यह सुनकर चिंता दूर हो गई, मगर जैसे ही अपने कमरे में आई तो हैरान रह गई। मेरे सामने बेड पर राहुल सो रहा था। वह गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि राहुल अभी तक घर नहीं आया है। मैंने राहुल की वीडियो बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दिया। यह देखकर मेरी बहन कहने लगी, यह राहुल को क्या होता जा रहा है? आजकल वह तुम्हारे घर कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं लगा रहा? मैंने उनसे कहा कि राहुल बड़ा हो रहा है, इसलिए बदलाव चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। यह सोचकर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त पति की कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले से शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक करके सो जाओ। यह सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैं पहले भी घर पर अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पर राहुल था, इसलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ गई। मैंने सुबह जाकर राहुल के कमरे में देखा तो वह अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो मैं चौंक गई, क्योंकि उसे तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बनाई। मैं राहुल का सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है हमेशा आपके पास रहूं। राहुल बेहोशी में भी अजीब अजीब बातें बोल रहा था। मेरी बहन का बेटा था तो मैंने उसका माथा चूम लिया। रब ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। उन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसलिए राहुल को बुखार में देखकर मैं तड़प गई। डॉक्टर आया तो उसने राहुल को दवाई दी और वह शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह तुरंत मेरे घर पर आ गई। राहुल कुछ देर तक मुझसे बातें करता रहा, लेकिन अपनी माँ को देखकर आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि राहुल अब घर चलो, तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उनसे कहा कि राहुल सो गया है, जागेगा तो मैं खुद उसे घर छोड़कर आऊंगी। यह सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटों के बीच कुछ तो चल रहा था, मगर मेरी बहन ने मुझे यह बात नहीं बताई। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि माँ के जाते ही राहुल ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। राहुल, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें बंद क्यों की?
यह सुनकर राहुल कुछ देर तो खामोश रहा, फिर बताने लगा कि माँ मुझे खुश नहीं देखना चाहती। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, बदतमीज होता जा रहा हूँ, वह बाबा के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। राहुल की बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ थी। वह यह बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है, मगर राहुल तो कोई और कहानी सुना रहा था। इसलिए मैंने राहुल से कहा कि वह तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो और अपना कीमती वक्त खराब मत करो। यह सुनकर राहुल ने अजीब सा मुंह बना दिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करती है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी परवाह करती है। राहुल की बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों को आमने सामने बैठाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि राहुल अभी बच्चा है, वह अभी तो सुधर सकता है। लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगले दिन राहुल तो चला गया। मगर मेरे पति आए और कहने लगे, मुझे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर रह सकती हो। यह सुनकर मैं उदास हो गई। वह उनसे कहा कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की बात तो है, उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और फिर चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उनसे बात भी कर लूँगी। मगर राहुल घर पर आ गया और कहने लगा कि जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं आपके पास रहूँगी। यह सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी था, यह बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि राहुल कुछ दिनों बाद खुद ही चला जाएगा, जब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर राहुल मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसे मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, जो काम मैं कहती वह पूर्ण कर देता। मगर जब माँ का जिक्र आता तो वह उदास हो जाता। उस दिन मेरी बहन की कॉल आई तो वह राहुल से बात करना चाहती थी, मगर राहुल ने मुझे डर से इशारा कर दिया और कहा कि माँ से कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर पर हूँ। मैंने राहुल की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया। वह खुश हो गया, मेरे गले लग गया और कहने लगा कि आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती हैं। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि उसे यह परफ्यूम गिफ्ट कर दूंगी। यह सुनकर उसने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। यह सुनकर मैं चौंकी और राहुल को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कर दी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इसी बीच राहुल के दोस्त का फोन आ गया और वह कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी देखती रही। फिर मैं अपनी बहन के घर गई और उसे राहुल के अजीब गरीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम राहुल की माँ हो, इसलिए तुम्हें यह सुनकर बुरा लगेगा, मगर मैं यह सब कुछ बहुत पहले से नोट कर रही थी, मगर आज बात बताने का हौसला कर रही हूँ। यह सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं राहुल की माँ नहीं हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें फटी रह गई। यह तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ यह सच है, राहुल मेरा बेटा नहीं है, ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद घूमने गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था? यह सुनकर मुझे सब याद आ गया। उसने कहा कि हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका राहुल के साथ क्या ताल्लुक है? वह कहने लगी कि राहुल हमें वही मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और वह सड़क पर पड़ा रो रहा था। इसे देखकर मैं रुक गई और अपने सीने से लगा लिया और इसे अपने होटल ले गई। इस बारे में किसी को नहीं बताया और फिर हमने घर वालों से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इसलिए वापस घर नहीं आ सकते।
और जब डिलीवरी का वक्त आया तो हमने सबको यही बताया कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और यह हमारा बच्चा है। हमने सबसे यह सच छुपाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी कभी भी पता चले कि यह हमारा असली बेटा नहीं है, इसलिए यह राज हमारे बीच में ही रहना चाहिए। यह सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने पति के डर से यह बात मुझे नहीं बताई। राहुल मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वह ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पति के आने तक अपनी बहन के घर रही और राहुल मुझसे नाराज रहा, मगर उसके लिए यही बेहतर था। मेरा पति वापस आया तो उसने मुझे कहा कि हम यह मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और हम दुबई चले गए और राहुल हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया।